नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सपर्ट्स हब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10वीं और 12वीं के बाद हम लोग अपने लाइफ कैरियर में कौन से ऑप्शंस पे जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में है, किसी पार्टिकुलर एम को लेके आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो उसकी तैयारी कैसे करना है, या फिर अगर आपका कोई आइडिया नहीं है कि क्लास 12th आपका हो चुका, उसके बाद क्या करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट से मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी साइंस की स्ट्रीम लें या आर्ट्स की स्ट्रीम लें या कॉमर्स की स्ट्रीम, या फिर बीटेक करें, नीट करें, कौन सी चीज़ करें, इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको क्लियर ही हो जाना है। करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि आपके हिसाब से आपके कैरियर के लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, उसको फॉलो करना है दोस्तों, अपने लाइफ में इम्पोज करना है, उसको इम्पैक्ट आपको सामने दिख ही जाएगा कि कैसा आपका लाइफ किस दिशा में मुड़ता है, किस दिशा में आपका फ्यूचर कितना ब्राइट, कितना डार्क, वो क्या होता है, वो आप दोस्तों खुद डिसाइड कर ही सकते हो। तो अगर दोस्तों आपकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी है और उसका रिजल्ट आया या ना भी आया हो, फिर भी आपको आगे की तैयारी जारी रखनी ही होगी। आपको पहले से प्री प्लानिंग करना ही पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है, उसके हिसाब से आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे ताकि आप एक ब्राइट फ्यूचर अपना सिक्योर कर सको। तो बात करें दोस्तों अगर कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके पास ऑप्शन बचते हैं दो या तीन में मैं बताऊं तो क्लास 11वीं में या तो वो स्ट्रीम ले लें साइंस की, या तो मैथ्स की, या तो वो कॉमर्स स्ट्रीम से जा सकते हैं। तो अगर आप एक IITN के क्षेत्र में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग आपका सपना है, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस में सपना है, या फिर ऐसे सपने हैं जो आपको मैथ्स के स्ट्रीम से लेके जाना पड़े, तो आप जरूर 11th में अपना मैथ्स सेलेक्ट करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी इंग्लिश हो या हिंदी हो या जो भी आपको इंटरेस्ट हो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर लेना 11th में। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपको इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने का, MBBS, MD, MS लेवल तक आपको करना है, BSc नर्सिंग वगैरह, तो आप बायो सब्जेक्ट से अपनी 11th और 12th की क्लासेस कर सकते हो। अगर बात करें आपको कुछ और करना है, जैसे बिजनेस स्टडीज करनी है, फिर किसी को मैनेजमेंट का कोर्स करना है, MBA, BCom, ये सब अगर आपको करना है, तो आप 11th में कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना। ना ही मैथ ना ही बायोलॉजी, आपको सिलेक्ट करना है कॉमर्स, और उसके हिसाब से जो भी उसके फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं, फॉलोइंग उसके जो भी प्रोसीजर हैं, शेड्यूल्स हैं, जो भी उसके सर्कुलर हैं, उसको फॉलो करके आप अपनी 11th और 12th की स्टडीज कर सकते हो। तो अगर अपनी आप 12वीं की परीक्षाएं दे चुके हो, या फिर रिजल्ट आ गया या नहीं भी आया है, तो आपको आगे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को लेके आपको ग्रेजुएशन करना है, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब फ्यूचर में आपको ऑप्शन दिखे। तो अगर सबसे पहले बात की जाए, अगर इंटरेस्ट आपका है IIT या नीट में, तो उसके हिसाब से दोस्तों अपनी प्रिपरेशन कर लेना नीट की या IIT की। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको 1 साल का टाइम मिले IIT और नीट की तैयारी करने के लिए, तो सिंपली आप किसी भी स्ट्रीम से या फिर BSc या BA में आप नाम लिखवाइए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और अपनी IIT और नीट की तैयारी कंटिन्यू रखिए। इससे दो फायदे होंगे दोस्तों। अगर मिस फॉर्चून आपका रहा, बैड लकीली आपका अगर IIT या JEE या फिर नीट क्लियर नहीं हुआ, आपके पास और ऑप्शन बच जाएंगे लाइफ में कि आप आगे जा सकते हो। आपके जो ये 1 साल या 2 साल होंगे वो बर्बाद नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी प्रॉपर मैनेज होता रहेगा, यानी कि आपका फ्यूचर एक अच्छे मोड की तरफ जाएगा। तो बात करें अगर आपको करना है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप मिले, TGT, PGT जैसे एग्जामों में आप अपीयर हो सको। तो अगर TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो सबसे पहले तो मैं TGT के लिए एलिजिबिलिटी बता दूं, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ BEd दोस्तों बिल्कुल कंपलसरी है। अगर TGT आप अपीयर करना चाहते हो तो आपको BEd करना ही पड़ेगा, यानी कि पहले तो आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आपको BEd करने पड़ेगा, तब आप TGT के लिए एलिजिबल होते हो। वहीं PGT की बात करें तो PGT में आपको बस मास्टर्स की डिग्री मायने रखती है, जरूरी नहीं कि आप BEd स्टूडेंट ही हो, आप नॉन BEd हैं तब भी आप PGT में अपीयर हो सकते हो। TGT के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर ऑफ आर्ट्स की सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, तो उसमें इंक्लूड है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उसके बाद सोशल साइंस की सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एक पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाते हैं TGT के लिए अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से हो। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको BEd भी क्वालिफाई रहना पड़ेगा, तभी आप TGT के लिए एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले तो आपको मास्टर्स की डिग्री करनी पड़ेगी आर्ट्स में। और सब्जेक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो PGT के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और होम साइंस का भी एक सब्जेक्ट है। तो ये थे दोस्तों सब्जेक्ट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। TGT और PGT के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सब्जेक्ट्स को बताया।
अगर आपका इंटरेस्ट दोस्तों पीजीटी या टीजीटी में है तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया फॉलो करना है, जो भी सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, वो दोस्तों अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कवर कर लीजिएगा। वहीं अगर बात करें बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं फिर एक बार बताऊंगा दोस्तों कि टीजीटी के लिए आपको बीएड कंपलसरी है, यानी कि नॉन बीएड स्टूडेंट्स टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर बात करें टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर ऑफ साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो हो जाती हैं इंग्लिश या फिर हिंदी। उसके बाद हो जाता है दोस्तों मैथ्स, साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी जो भी है। साथ ही साथ आपको सोशल साइंस का भी ऑप्शन, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपके जो भी आप कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें सोशल साइंस का अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर बात करें पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैचलर ऑफ साइंस की सब्जेक्ट्स की, तो वो है मैथ, साइंस यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक इंग्लिश का भी ऑप्शन दोस्तों पीजीटी में मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पीजीटी या टीजीटी में तो इस सब्जेक्ट्स को आप फॉलो करके बीएससी में और अपने मास्टर्स की डिग्री में, साथ ही साथ बीएड की डिग्री में आप दोस्तों टीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और पीजीटी के लिए आपको सिर्फ मास्टर्स की डिग्री कंपलसरी होती है, यानी कि जरूरी नहीं कि आप एक बीएड स्टूडेंट ही हो, नॉन बीएड स्टूडेंट भी पीजीटी के लिए एलिजिबल हो सकता है। तो दोस्तों ये है आपको टीजीटी और पीजीटी बनने के लिए जो बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अगर दोस्तों आप कक्षा 12वीं के बाद इनमें से कोई चूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कुछ और सर्विसेज में जाने की, जैसे कि यूपीएससी कराती है एनडीए के एग्जाम्स जो 12 अपीयरिंग और क्वालिफाई करने के बाद होते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा बनना चाहते हो, हालांकि अग्निपथ स्कीम के बाद बहुत से बच्चों का मन तो थोड़ा सा हिचक गया होगा कि यार अब हमें अग्निपथ स्कीम में नहीं जाना, फिर भी आपके पास चांस बन जाते हैं एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स को दे के इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होने का। साथ ही साथ बहुत बच्चों का मन होगा कि वो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स जैसे आईएएस, स्टेट पीसीएस, यूपीपीएससी ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करके, अपने स्टेट के पीएससी एग्जाम्स को क्लियर करके वो एक सिविल सर्वेंट बन जाए। तो उनके लिए भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट्स करने चाहिए वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट्स आप लेते हो, अगर आपका एम सिविल सर्विसेज में है उस सब्जेक्ट्स को दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ के एकदम हाईएस्ट लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आपके कैरियर से रिलेटेड कुछ जानकारियां जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने कक्षा 12वीं की परीक्षा दे चुके हो और आपको फ्यूचर में क्या करना है इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को जरूर देखना और शेयर करना ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 10th या 12th को क्लियर कर चुके हैं और उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है, या फिर वो कंफ्यूज है कि किस एरिया में वो जाएं। तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।